Hi guys, welcome to our channel Study with Anshri. So, in this channel, I am giving you knowledge about the history that related to SSC, railway, and any one day exam in which the history comes. I just want to share. Please like, comment, share, and subscribe my channel if you found it worth it and like my content. So today our topic is the Mauryan Empire, जो फर्स्ट बहुत बड़ा एम्पायर था और ये एम्पायर चला था 222 BC से 885 BC से. Let's start with it. हमें इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक से मिलती है. सबसे पहले हमें इंडिका से मिलती है जो मेगास्थनीज ने लिखी थी. जो चंद्रगुप्त थे ना, जो पहले रूलर, उनके कोर्ट में ये वो थे सेलेकस निकेटर के. यहाँ से ये उनके कोर्ट में आए थे, जो कि वो बोलते हैं यहाँ पर ये लोग सेलेकस निकेटर को रिप्रेजेंट करते थे. सेकंड बुक हमें मिलती है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, जिनको कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं. ये चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ मिनिस्टर थे और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने ही शिक्षा देकर राजा बनाया था. थर्ड बुक है हमारी मुद्रा राक्षस, जो विशाखदत्त ने लिखी है. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य कैसे किया, क्या क्या पावर थी, और पुराण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा भी हमें पता चलता है, जैसे दीपावंशम एंड महावंशम आर मेनली बुक्स. और हमें जो अशोका के एडिक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, उनके द्वारा भी पता चलता है कि मौर्यन गुप्त पीरियड्स में क्या क्या हुआ था, कौन कौन राजा थे, क्या क्या महान हुई थी. और जो अशोका के रॉक एडिक्ट्स हैं उनको सबसे पहली बार पढ़ा गया था जेम्स के द्वारा इन 1837. सो लेट्स स्टार्ट विद कि मौर्यन एम्पायर का ओरिजिन कैसे हुआ था. जो पुराण है उनके द्वारा बोला गया था कि शूद्र वर्ण से बिलोंग करते थे और ये क्षत्रिय नहीं थे. मुद्रा राक्षस में बताया जाता है कि ये विशाल या कुलहैनी वंश के थे. जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से बताया जाता है कि ये वैश्य थे. बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे प्रॉपर कहीं नहीं है. सो ये वैसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है एग्जाम में, इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं. तो जो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और यही पहले राजा थे जो 322 BC में बने थे. इन्होंने धनानंद, जो नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनको हराकर मगध पे राज्य किया था, वो भी चाणक्य की हेल्प से. और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र को, जो मॉडर्न पटना जानी जाती है. अब हम इनके रूलर्स के बारे में बात करते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको फाउंडर माना जाता है. ऐसा माना जाता है इन्होंने अपना एम्पायर अफगानिस्तान है, जो करंट में बलूचिस्तान, वेस्ट बंगाल ईस्ट में और साउथ में कर्नाटका तक, मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही कवर कर रखा था. और इन्होंने जो सेलेकस निकेटर हैं, जो अलेक्जेंडर के जनरल थे, उनको हरा दिया था 305 BC में. ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो बहुत बड़ी विशालकाय सेना थी.
जो सोर्स माने जाते हैं कि इनके बीच में ट्रीटी हुई थी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 500 एलिफेंट सेलिकट नेटिएटर्स को दिए थे, मैरिज अलायंस भी हुआ था, और मेगास्थनीज था जो इनका एम्बेसडर बन के सेलिकट नेटिएटर का मौर्यन एम्पायर में आया था, और इनकी शादी हुई थी इनके बेटी हेलेना से, ना सेलिकट नेटिएटर की। और जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे माने जाते हैं और इन्होंने इनको सक्सीड किया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैनिज्म फॉलोवर्स थे। अब बिंदुसार है, उसको अमित्र राग्ठ भी बोलते हैं ग्रीक में, जिसका मतलब होता है जो अपने दुश्मनों पर जीत हासिल कर ले। इन्होंने अपना एम्पायर साउथ में कर्नाटका तक किया था, लेकिन ये कलिंग को नहीं जीत पाए थे तमिलनाडु में। इन्होंने अपने अच्छे रिलेशनशिप ग्रीक के साथ कंटिन्यू किए थे, जैसे इनके कोर्ट में ग्रीक के एंटीचोस के फर्स्ट के जो एम्बेसडर थे डेम्यूस, वो भी थे, और जो एक और इनके थे सीरिया थे ना, सीरिया, उसका एम्बेसडर भी इनके कोर्ट में आया था, जिसका नाम था डायमकस। और ये दोनों ही क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पूछे जाते हैं कि इनके कोर्ट में कौन कौन से एम्बेसडर्स थे। और पता है, इन्होंने जो ये ग्रीक के एम्बेसडर्स हैं, इनसे इन्होंने 3 चीज़ मांगी थी। एक तो मांगा था इन्होंने अंजीर मांगी थी, और इन्होंने मांगी थी अल्कोहल, और एक इन्होंने स्लेव्स मांगे थे। तो उन्होंने 2 चीज़ तो दे दी थी, जैसे उन्होंने अंजीर दे दी थी और अल्कोहल दे दी थी, बट उन्होंने स्लेव देने का मना कर दिया था, ऐसे बोल के कि हम इनका ट्रेड नहीं करते हैं। फिर जो बिंदुसार थे ना, ऐसा माना जाता है जो बिंदुसार थे उनकी 16 रानियां थी, 16, और इनसे उनके 101 पुत्र थे। और इनमें जो इनकी जो वाइफ थी ना सबसे फेवरेट, वो धर्मा थी। और उनसे ही अशोक का जन्म हुआ था। और इन्होंने जो अपना सक्सीडर है ना, वो इनके सबसे बड़े बेटे सुशीम को दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ था, इनके टाइम पे अवंती है ना, वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उस कॉन्फ्लिक्ट को सही करने के लिए जो उनका बेटा है ना, जो बड़ा बेटा सुशीम, उसको भेजा था। उन्होंने भेजा था सुशीम को, लेकिन उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ सही, तो फिर अशोक को भेजा गया और उन्होंने सही कर दिया। फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य की नहीं बिंदुसार की डेथ हो गई, तो जो इनके 101 पुत्र है ना, उन सब में लड़ाई हो गई स्टार्ट के कौन राजा बनेगा, मैं राजा बनूंगा, तुम राजा बनोगे। कि मैं राजा बनूंगा कि तुम राजा बनोगे। तो जो अशोका है ना, उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके जो शिष्य थे राधागुप्त,
उनकी हेल्प से अपने 99 ब्रदर्स को मरवा दिया। और फिर इनकी फाइट हुई सुशीम से और उनसे भी वो जीत गए और फिर वो राजा बने। 273 से लेके 268 तक तो इनके बीच में लड़ाई चली, अपने 99 भाइयों को मारना। देन इनका 268 में इनका राज्याभिषेक हुआ। और इनके लाइफ में बताया जाता है कि कलिंग वॉर इनकी लाइफ की सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रही थी। जो अशोका थे उनकी पहली वाइफ थी महादेवी, जिनसे उनके 2 पुत्र थे, मतलब एक पुत्र और एक पुत्री थी, महेंद्र और संघमित्रा। और इनकी दूसरी जो बीवी थी वो कलिंग की राजकुमारी कुमार देवी थी और जिनसे ही इनके उत्तराधिकारी पैदा हुए थे, जो इनके सक्सीजर बने थे। ऐसा माना जाता है जो कलिंग वॉर राजा अशोक ने की थी, क्योंकि इनको वहां से वो चाहिए थे, एलिफेंट चाहिए थे। और ऐसा माना जाता है कलिंग वॉर में 1 लाख लोगों की तो मृत्यु हो गई थी और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना के रख लिया गया था। तो जो ये सिचुएशन थी वो बहुत डेवस्टेटिंग थी, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। और जब अशोका ने इनको देखा तो इनके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ और फिर इन्होंने कसम खाई कि कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। और इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया धम्मा के हिसाब से, जो इन्होंने अपने 13 रॉक एडिक्ट में बनाया है। और ऐसा माना जाता है कि इंस्क्रिप्शन लिखने वाले, मतलब जैसे पिलर्स बना के लिखने वाले, रॉक एडिक्ट बना के लिखने वाले, अशोका को पहला इंडियन किंग माना जाता है। इन्होंने बुद्धिज्म मिशनरी, मतलब जो प्रचार करते हैं, उनके लिए अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी, जो मोगली पुत्र त्रिशुम्ब के साथ की थी। इनको टाइटल मिले हुए हैं देवनाम प्रिय, जो भगवान का फेवरेट हो, और प्रियदर्शनी के, जो इन्होंने अपने रॉक एडिक्ट में ही लिखवाए हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है। इन्होंने बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स वगैरह बनाए हैं, जिसमें सब सांची का स्तूप है और जहाँ से हमने लॉयन कैपिटल सारनाथ को लिया गया है। अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स बनाए हैं वो 2 प्लेस होते हैं। जैसे रॉक एडिक्ट्स भी 2 पार्ट में है, मेजर और माइनर, 14 है। सबसे पहले, जैसा मैंने पहले भी बताया था, पढ़ा गया था जेम्स फ्रिशपर से। और माइनर भी 15 है रॉक। मेजर रॉक एडिक्ट में भी टोटल 14 है, 3 लैंग्वेज है, 4 स्क्रिप्ट है। मेन लैंग्वेज इनकी प्राकृत है, ब्रह्मी भी यूज करी गई है, ग्रीक इंस्क्रिप्शन भी है, अरामिक लैंग्वेज और स्क्रिप्ट भी है उनमें। और इनके जो इंस्क्रिप्शन है उनमें इन्होंने खुद को देवनाम प्रिय, प्रियदर्शनी, देवों का प्रिय, ये सब कुछ किया है। अब जैसे देख सकते हैं, ये जितना भी दिखा रखा है इसमें, ये सारा का सारा मगध एम्पायर अशोका के टाइम तक मगध में था। अब जो ये इनके रॉक एडिक्ट्स हैं, ये पूरे के पूरे 14 रॉक एडिक्ट्स हैं और इनकी इंफॉर्मेशन लिख रखी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऐसे तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं यहाँ से,
अच्छा से मैं बताऊँ तो सेकंड वाला इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्होंने एनिमल्स की केयर के बारे में बताया था, छोला, पांड्या, इन सब ने ग्रीक के। और फिफ्थ इम्पोर्टेंट है, एवरी ह्यूमन मेरा चाइल्ड है, ये धर्म महात्मा ने बताया था। और ये जो 8th वाला है वो भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट धर्म यात्रा निकाली गई थी बोधगया से। और लास्ट है, इंस्क्रिप्शन में इनके एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है। और ऐसा माना जाता है ये अपने जो राज्य के 10वें वर्ष बोधगया गए थे। रुको मैं आपको अच्छे से लिख के बताती हूँ। ऐसा बताया जाता है ये 10वें वर्ष तो बोधगया गए थे। माइनर रॉक एडिट भी 4 तरीके के हैं, जैसे मस्की कर्नाटका में है, गुज्जर में है, मध्य प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी है, न्यूट्रट है। पिलर एडिक्ट भी 7 है, जैसे सोमनाथ पिलर एडिक्ट जो यूपी में है, जहाँ से हमने नेशनल एनिमल का लॉयन लिया है। सेकंड है लॉरी नंदगढ़, ये भी बिहार में है, यहाँ भी सिंगल लॉयन कैपिटल मानी जाती है। लौरिया एगराज जो भी बिहार में है। रामपुरवा पिल्लर ये भी बिहार में है, जो राष्ट्रपति भवन में रखा गया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, ये फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रयागराज पिल्लर जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है और ये यूपी में है। और इसको बनाया गया था समुद्र गुप्त ने और जहांगीर ने। जैसे दिल्ली चोपड़ा और दिल्ली मेरठ ये भी यूपी हरियाणा में है। और ये बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिफ्ट करवा दिया गया था दिल्ली में। ये देखिए ये सारे के सारे पिलर्स हैं मेन में। चलिए देखते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ये भी 7 पार्ट में डिवाइडेड था। किंग को राजा कहते थे, सेक्रेटरी को अमात्य कहते थे, टेरिटरी को जनपद कहते थे, फोर्ट को दुर्ग कहते थे, ट्रेजर को कोष कहते थे, आर्मी को सेना, फ्रेंड को मित्र, नॉर्मल कॉमन वर्ड्स हैं। इनका जो एम्पायर था वहाँ पे कुमार और आर्यपुत्र नॉर्मल ही प्रिंस को बोला जाता था। और ये जो राज्य है इनका फैला हुआ था, जैसे तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में थी, उज्जैन को वेस्ट बोलते थे, शुवनेरी साउथ तक था और तक्षशिला ईस्ट कलिंग तक था। इनकी कैपिटल है जो इनके प्रोविंस थे उनकी। इनका ज्यूडिकल सिस्टम 2 टाइप के कोर्ट होते थे, एक धर्ममतस्य और एक धर्म महामतस्य। धर्ममतस्य सिविल कोर्ट था जिनमें स्पेशल ऑफिसर होते थे जो अशोकन इंस्क्रिप्शन के। और धर्म ये ऑफिशियल का मतलब ये तो कॉमन पीपल के लिए था, धर्म रक्षक। और धर्म जो इनके किंग के जो मिनिस्टर वगैरह काउंसिलिंग रहते हैं उन्होंने कुछ किया तो उनके लिए। अब एक अलग अलग ऑफिसर्स हैं, जैसे गोपा बोलते थे जो अकाउंट्स को देखता हो, और नागरक बोलते थे जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखता हो। और जैसे ये शुल्क अध्यक्ष जो अकाउंट्स देखता हो, इम्पोर्टेंट है। यही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। एक और नई पोस्ट बनाई गई थी धम्मा महामात्य, जो देखता था कि पीपल जो धर्म है उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं।
अब जैसे पुरोहित बोलते थे चीफ प्रीस्ट को, सम्राट रेवेन्यू कलेक्शन को बोलते थे। इनके द्वारा जो रेवेन्यू लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वो 1/4 और 6/4 प्रोड्यूसर्स के थे। और इन्होंने सिल्वर कॉइन चलाए थे जिसको कर सप्पन बोलते थे। और ये भी बताया जाता है जो सुदर्शन लेक है उसको जो बनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, और लेटर इसको जूनागढ़ में रुद्र दामन के द्वारा इसको वापस रिनोवेट किया गया था। मेगास्थनीज में बताया गया है कि यहाँ पे 7 तरीके के वंश होते हैं। नॉर्मल तो जनरली 4 ही होते हैं जो आपको पता है, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र और क्षत्रिय। लेकिन मेगास्थनीज ने 7 बताया था, जैसे फिलोसोफर, ब्रह्म, फार्मर्स, हेडमैन, आर्टिशन, सोल्जर, ओवरसी, काउंसिल। रिलीजियन अच्छी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैसे जैनिज्म अपनाया था, अशोका ने बुद्धिज्म, और जो बिंदुसार थे उन्होंने आजीविका संप्रदाय अपनाई गई थी। धम्मा रिलीजियंस नहीं था, नॉन वॉयलेंस बताया जाता था। सब वुमेन, अर्थशास्त्र के द्वारा वुमेन को हाई पोजीशन दी गई थी। और फिर अशोका के बाद मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ, और इसके लास्ट रूलर थे भिद्रदत्त, जिनको पुष्यमित्र शुंग ने हराकर शुंग डायनेस्टी की स्थापना की, जो पहली ब्राह्मण डायनेस्टी थी। So guys, thank you for watching my video. If you like it, please comment, like and subscribe my channel. And if I am wrong, कहीं मुझसे कोई गलती हुई है, कोई पॉइंट मैंने गलत बताया, तो प्लीज़ कमेंट इट एंड टेल मी कि यहाँ गलती हो गई थी। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अब पोस्ट मौर्यन पीरियड। थैंक यू।